तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा और समझ में अच्छे से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा पहला टॉपिक क्या है तो हमारा पहला टॉपिक है प्लेन कर्व। अभी प्लेन कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो a plane surface is a flat and smooth surface that extends in all direction। यानी कि प्लेन सरफेस ऐसा सरफेस है जो एकदम फ्लैट रहेगा, स्मूथ रहेगा और उसको जितना ही बड़ा करोगे तो वो सब डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या दिया है, देखो सरफेस ऑफ अ टेबल, वॉल और नोटबुक, पेज एक्सेट्रा। देखो सरफेस ऑफ अ टेबल यानी कि आप टेबल देखते हो, टेबल कौन से शेप का रहता है, तो स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कोई भी शेप का रहता है, ठीक है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। अब इसको आप बड़ा करोगे तो ये और बड़ा, यही शेप रहेगा पर ये और बड़ा होएगा, और बड़ा होगा। अगर आप हमारा ये जो बोर्ड है ये भी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये हमारा प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस है क्यों, क्योंकि इसमें देखो चार ऐसा रेक्टेंगल शेप का है ये और प्लस से एक्सटेंड हो रहा है। अगर आप इसको और बड़ा करोगे, राइट, अगर आप इसको और बड़ा करोगे तो भी यही साइज तो शेप तो रेक्टेंगल ही रहेगा, खाली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर आप और अपने क्लास से अगर आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड देखते होगे तो वो भी क्या रहेगा, इससे बड़ा होगा, तो वो और बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मतलब वो कहाँ जा रहा है, तो हर डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस वो क्या हो रहा है, तो स्क्वायर शेप का ही है, रेक्टेंगल शेप का ही है, बस वो क्या हो रहा है, और बड़ा हो रहा है और हर डायरेक्शन में जा रहा है। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस बोलेंगे। ओके, वो स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है। अभी देखो जैसे कि वॉल, दीवार, ठीक है, अभी वॉल अगर आप देखो तो वॉल बहुत बड़े बड़े वॉल होते हैं, दीवार होते हैं। तो आप छोटा वॉल देखोगे तो वो भी, और बड़ा वॉल देखोगे, दीवार देखोगे तो वो भी जिसका शेप है सेम वही रहेगा, खाली वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और वो हर डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो वैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। तो आप समझो प्लेन सरफेस क्या होता है, तो प्लेन सरफेस एक फ्लैट रहता है, स्मूथ रहता है, प्लस वो जो शेप है वो क्या रहेगा, वो हर डायरेक्शन में जाएगा। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो सरफेस ऑफ अ टेबल। टेबल जो भी आपके घर में है रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का, उसको आप ले सकते हो। ओके, तो वो क्या रहेगा आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या एग्जांपल है, वॉल। तीसरा एग्जांपल क्या है आपका, नोटबुक पेज। अगर आप नोटबुक पेज भी देखोगे तो उसमें भी सेम अलग अलग साइज के पेज होते हैं, ठीक है, हर बुक का पेज का साइज अलग होता है। तो अगर आप देखोगे तो छोटा पेज है, वही सेम शेप का, बस वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। तो फ्रेंड्स आपको ये प्लेन सरफेस समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा प्लेन कर्व। अभी प्लेन कर्व क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, अ प्लेन कर्व इज अ स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व दैट लाइज एंटायरली ऑन अ फ्लैट सरफेस, एग्जांपल सर्कल। अब देखो इसमें जो बोला है कि प्लेन कर्व क्या होता है, अभी प्लेन सरफेस हमने पढ़ा, अभी प्लेन कर्व क्या होता है, तो वो भी स्मूथ रहता है। अब वो क्या रहता है, कंटिन्यूअस कर्व, यानी कि वो चलता रहेगा कर्व, ठीक है, वो कर्व क्या रहेगा आपका, चलता रहेगा। और वो कहाँ पे लाइज रहेगा, तो फ्लैट सरफेस के ऊपर ही वो लाइज रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है, सर्कल। अगर आप सर्कल देखोगे, ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये क्या आपका सरफेस है, राइट, ये पूरा आपका जो बीच का पूरा क्या रहेगा, आपका सरफेस रहेगा। पर ये तो एक घूमना जैसा दिख रहा है ना, राउंड टाइप दिख रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा कर्व हो जाएगा। इसमें आपको कुछ राउंड टाइप दिखा था नहीं, तो ये हमारा कर्व नहीं था, पर इसमें को राउंड जैसे घूमा जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये प्लेन कर्व समझ में आया। आगे और भी आगे क्या, देखो when we get a curve by joining the number of points without lifting a pencil is a plane curve। अभी देखो सिंपल, प्लेन कर्व क्या हो रहा है, अगर आप कोई कर्व बना रहे हो, ठीक है, अगर आप बिना पेन या पेंसिल को उठाए बिना आपने कर्व बनाया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन कर्व। पर अगर आपने कर्व बनाते समय पेन को उठा दिया तो यानी कि वो आपका प्लेन कर्व नहीं रहेगा। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, देखो अब इसको मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन कर्व, इसलिए मैंने अपना पेन उठाया नहीं। लेकिन अगर मैं ये वाला शेप बनाऊंगी, ऐसा शेप कुछ बनाऊंगी, तो ये मेरा प्लेन कर्व है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पेन उठा दिया ना, पहले मैंने सर्कल बनाया, फिर मैंने इसे लाइन बनाया, तो इसे बनाते ही मैंने क्या किया, यहाँ से अपना पेन उठा दिया, फिर यहाँ पे मैं आई और फिर यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका मतलब कि ये हमारा प्लेन कर्व नहीं है। ओके, अगर वही सर्कल में देखो, अभी मैंने ऐसा कुछ बनाया तो ये हमारा क्या है, प्लेन कर्व है। क्यों प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व है, क्यों प्लेन कर्व है, क्योंकि मैंने इसमें उठाया नहीं, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही ऐसे ड्रॉ कर दिया, मेरा बन गया। वही अगर आप देखोगे तो जैसे कि अभी ये भी मेरा क्या है, तो ये मेरा प्लेन कर्व है। क्यों प्लेन कर्व है, इसके लिए मैंने अपना पेन उठाया क्या,
नहीं उठाए, तो इसी को आप बोलोगे प्लेन कर्व। होप आपको समझ में आया। प्लेन कर्व मतलब क्या कि अगर आप कोई भी कर्व बना रहे हो बिना पेन या पेंसिल को उठाए तो वो हमारा क्या रहेगा, प्लेन कर्व रहेगा। लेकिन अगर आपने अपना जो है पेंसिल या पेन उठा दिया तो यानी कि वो आपका प्लेन कर्व नहीं रहेगा। देखो नेक्स्ट, इट कुड बी एन ओपन और क्लोज कर्व। अब वो जो आपका कर्व है वो आपका ओपन भी हो सकता है, वो आपका क्लोज कर्व भी हो सकता है। ओके, जैसे कि ओपन कर्व देखो जैसे कि खुला हुआ है तो इसे क्या बोलोगे, ओपन कर्व। क्लोज कर्व क्या रहेगा, बंद रहेगा, उसे हम बोलेंगे क्लोज कर्व। तो ये हम अच्छे से समझते हैं कि ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व क्या होता है। तो होप आपको ये दो टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अब हम देखते हैं कि ओपन और क्लोज कर्व क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये ओपन कर्व और क्लोज कर्व कैसे रहता है। ठीक है, तो बहुत बहुत टाइप के कर्व्स रहते हैं, बहुत सारे कर्व्स रहते हैं, बहुत टाइप्स के कर्व रहते हैं। ओपन कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। ओपन कर्व मतलब क्या होता है, तो ओपन कर्व वो कर्व होता है जो खुला हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। क्लोज कर्व क्या होगा, वो कर्व जो एकदम क्लोज यानी पूरा पैक हो, बंद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो क्लोज कर्व बोलेंगे। ओके, इसी में आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि देखो ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा एक ओपन कर्व। क्यों ओपन, अगर आप देखोगे तो ये एक तो एक कर्व ये मुड़ा हुआ है, प्लस ये जो क्या है, तो ये एक तो खुला है ना, यहाँ से भी हवा जा सकता है, ऐसा पूरा मतलब खुला हुआ है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो ओपन कर्व बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा हो सकता है, अगर आप चीज आप ऐसे ले सकते हो, ये भी क्या है हमारा ओपन कर्व। क्यों, अगर आप बोलोगे तो कुछ मुड़ा नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे जब आप ऐसे करते हो तो ये भी क्या मुड़ा है ना, वैसे मुड़ा, इसका मतलब कि ये भी क्या है हमारा कर्व ही है, और ये भी हमारा क्या ओपन कर्व, यहाँ से खुला हुआ है, तो ये भी क्या होगा हमारा ओपन कर्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट आप ये ले लो ऐसे, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक ओपन कर्व। देखो ये खुला हुआ है, यहाँ से भी मुड़ा, यहाँ से भी मुड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया। नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे तो ये भी क्या है हमारा ओपन कर्व है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ओपन कर्व का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट अभी क्लोज्ड कर्व क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये क्या हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया, भले ही मैंने 8 बनाया था, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। कर्व तो है, क्यों कर्व है, देखो यहाँ से भी मुड़ा, ऐसे इधर मुड़ गया, यहाँ से 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 इधर मुड़ गया, तो ये भी क्या है हमारा क्लोज कर्व है, पूरा पैक है ना, ये भी पूरा पैक है, ये भी क्या पूरा पैक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देखो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है, राइट। देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से घूम गया, ये यहाँ से मुड़ गया, ये यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट अगर आप ये वाला शेप देखोगे तो ये भी क्या रहेगा हमारा क्लोज्ड कर्व रहेगा। ओके, तो बहुत सारे टाइप्स के क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व होता है, वो हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन। ओके, अब ये जो पॉलीगॉन है ये आपने बहुत मतलब 5th 6th 7th से आप बहुत पढ़ते आ रहे हो। ओके, अभी पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड साइड्स एंड टू एंड। अभी पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पॉलीगॉन जो होता है वो क्लोज्ड फिगर रहता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आप बचपन से ही वो पॉलीगॉन्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आपका आप देखोगे तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा पॉलीगॉन्स है। पॉलीगॉन्स मतलब ही क्या होता है कि वो शेप्स, वो फिगर्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो और क्लोज्ड फिगर होने चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो पॉलीगॉन्स बोलेंगे। अभी अगर मैं आपको बता दूं ट्राइंगल, ये क्या है हमारा, ट्राइंगल है, राइट। तो आप देखोगे, देखो ये भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट, इसको आप साइड्स भी बोलते हो, ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या आपस में जॉइंट है, और ये हमारा क्या है, क्लोज्ड फिगर है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे पॉलीगॉन्स। वैसे अगर आप स्क्वायर को भी देखते हो तो स्क्वायर भी क्या हमारा किस चीज से बना है, पॉलीगॉन से बना है, राइट। तो ये जो हमारा जो स्क्वायर है वो भी किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, और ये भी क्या है, तो एंड टू एंड जॉइंट है, क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या होगा हमारा पॉलीगॉन होगा। सेम रेक्टेंगल भी क्या होगा हमारा, पॉलीगॉन होगा। अब देखो अभी सपोज ये सर्कल, अभी सर्कल हमारा पॉलीगॉन है क्या स्टूडेंट्स, तो नहीं, ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट यूज हुआ है। नहीं, ये तो हमारा एक कर्व हो गया ना, कर्व शेप हो गया। कोई भी अगर शेप में कर्व है तो वो हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। वो शेप जैसे लाइन सेगमेंट से बना है वही हमारा क्या होगा, पॉलीगॉन होगा, और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉलीगॉन मतलब अच्छे समझ में आया। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी है पॉलीगॉन्स की। अभी पहला प्रॉपर्टी क्या दिया है, देखो ऑल साइड्स आर स्ट्रेट,
यानी कि जितनी भी साइड्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी, मतलब एकदम सीधा रहेगा। एकदम सीधा मतलब ऐसा नहीं, पर स्ट्रेट रहेगा, ऐसा कहीं से मुड़ेगा नहीं, कर्व नहीं होगा। ओके, वही जो हमारा क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, अ पॉलीगॉन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसेस। अब जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के जितने भी साइड्स होंगे, एंगल्स होंगे, वर्टाइसेस होंगे, वो तीनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। अगर साइड्स हो, साइड्स मतलब क्या होता है, ये जो हमारा ये जो हो गया, ये हमारा क्या, ये हमारा साइड्स है, राइट। एंगल्स क्या हो गया, ये हमारा क्या है, एंगल्स है। ओके, अब वर्टाइसेस क्या हो गया, देखो देखो, जैसे कि अब ये क्या है, ये हमारा साइड्स है, राइट। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एंगल्स है। और वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, वर्टाइसेस मतलब पॉइंट्स होता है। अगर कुछ चीज तो आप यहाँ पे सब ब्रैकेट में लिख सकते हो। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, पॉइंट्स होता है, ठीक है। अब पॉइंट्स यानी कि देखो, ये दो लाइन आपस में ज्वाइंट हो रहे, कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर ये दो लाइन आपस में ज्वाइंट हो रहे, कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। ये दो लाइन ज्वाइंट हो रही है, कहाँ पे हो रही है, हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट। अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3, 3 साइड्स है। फिर एंगल्स कितने हैं, तो देखो ये 1 2 3, तो कितना एंगल हो गया, 3 एंगल्स हो गया, यानी कि 3 एंगल्स है। और वर्टाइसेस कितना हो गया, तो 1 2 3, यानी कि 3 क्या हो गया, वर्टाइसेस हो गया, राइट। तो इसके लिए ये क्या है, हमारा पॉलीगॉन। मतलब पॉलीगॉन में एक ये भी प्रॉपर्टी है कि उसमें जितनी भी साइड्स रहेंगी, एंगल्स रहेंगे, और जो वर्टाइसेस रहेंगे यानी कि पॉइंट्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सेम। जैसे कि अगर आप स्क्वायर में भी देखते हो, तो इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड हो गया। एंगल कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 एंगल हो गया। प्लस वर्टाइसेस कितना है, 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो गया, 4 वर्टाइसेस हो गया। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये पॉलीगॉन्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेम्स ऑफ पॉलीगॉन। अभी देखो, पॉलीगॉन खाली एक तो नहीं होगा, बहुत सारे पॉलीगॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं इसमें हम वो देखेंगे। ओके, तो पहला पॉलीगॉन क्या होता है हमारा, पहला पॉलीगॉन होता है हमारा ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन नेम्स है, यहाँ पे क्या है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, कि ये जो पॉलीगॉन्स है उनके साइड्स कितने होते हैं, राइट। मतलब साइड्स भी होगा, एंगल्स भी बोल सकते हो, और वर्टाइसेस भी बोल सकते हो। ओके, मतलब तीनों रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसेस। अभी ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, तो ट्रायंगल में साइड्स होती है 3। अब आपको तो पता है ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल जो हमारा ऐसे शेप का होता है, राइट। इसमें 3 साइड है, तो हमारा क्या है, ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल तो वो शेप्स होते हैं जिनके 4 साइड, देखो वो शेप्स जिनके 4 साइड से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, राइट। तो इसमें तो सेम, अगर आपने इसमें अगर आप इसमें आप देख रहे होगे, तो इसमें आप सोच रहे होगे कि मैम ने तो स्क्वायर नहीं लिखा, रेक्टेंगल नहीं लिखा, बाकी पैरेललोग्राम सब नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जितने भी शेप्स है वो सब 4 साइड शेप्स है, और वो सब किसके अंदर आता है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब कि वो शेप जिनमें 4 साइड्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। तो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हो, स्क्वायर भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल भी, रेक्टेंगल भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, राइट। जो रेक्टेंगल है वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, फिर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो रोम्बस है वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो आप ऐसा सब देख सकते हो। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है हमारा पेंटागन। अभी पेंटागन क्या होता है फ्रेंड्स, तो पेंटागन वो शेप होती है जिसमें 5 साइड्स होते हैं। पेंटागन इसके साइड्स कितने होते हैं, 5, यानी कि पेंटागन में वैसे बना सकते हो घर जैसा, ऐसा, ठीक है। इसमें कितने साइड्स हो गई, तो देखो ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा पेंटागन है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। इसका मतलब इसका कैसा रहेगा, ऐसे आप बना सकते हो इसका शेप। देखो 1 साइड, 2 3 4 5 6, 6 साइड है, यानी ये क्या हो गया, हमारा हेक्सागन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा हेप्टागन। हेप्टागन यानी कि जिसमें 7 साइड से, वो शेप जिसमें 7 साइड से, उसे हम क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। इसके आप इसमें ले सकते हो ऐसा, देखो इसमें कितना साइड से, 7 साइड से। देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, कितने साइड से, 7, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा हेप्टागन। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑक्टागन। अभी ऑक्टागन क्या, तो फ्रेंड्स तो वो शेप जिसमें 8 साइड से हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागन बोलेंगे। यानी कि आप इसमें कैसे बना सकते हैं, देखो ऐसे, देखो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्टागन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा नोनागन। नोनागन यानी कि इसमें 9 साइड्स होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, नोनागन बोलेंगे। अब इसे देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ,
एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात साइड, आठ साइड, नौ साइड, ऐसे ही बनेगा। तो क्या हो गया हमारा नोनागोन ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोनागोन। नेक्स्ट क्या हमारा डेकागोन। डेकागोन मतलब क्या होता है, इसमें 10 साइड हम क्या बोलेंगे डेकागोन। तो बस इसको आप ऐसे कर दो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात साइड, आठ साइड, नौ साइड, 10 साइड। तो ये भी हमारा क्या होगा डेकागोन। मतलब कोई भी शेप बना सकते हो, उसमें 10 साइड है तो क्या होगा हमारा डेकागोन। इसमें 9 साइड है वो क्या रहेगा हमारा नोनागोन। जिसमें 8 साइड है वो क्या रहेगा ऑक्टागोन। जिसमें 7 साइड है वो हेप्टागोन, 6 साइड हेक्सागोन, 5 साइड पेंटागोन, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल एंड 3 साइड ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स आपको जितने भी पॉलीगॉन्स के नेम आपको समझ में आया और उसमें कितनी साइड्स बता जैसे ना एंगल्स होते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। अभी पॉलीगॉन को दो तरीके में क्लासिफाई किया, ओके। तो पहला है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन एंड दूसरा है हमारा इररेगुलर पॉलीगॉन। अभी रेगुलर पॉलीगॉन स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो शेप जिसमें सब साइड इक्वल है उसे हम क्या बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो स्क्वायर, स्केलेटन, ट्रायंगल। अगर आपको बोलना है रेगुलर पेंटागन, राइट, तो पेंटागन वर्ड आगे क्या लग गया रेगुलर। इसका मतलब इसमें जितनी भी साइड्स है वो क्या होंगी सेम होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। वापस देखो क्या लिखा है इसमें ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। देखो ऑल साइड्स एंड एंगल्स यानी कि वो पॉलीगॉन जिसमें जितनी भी साइड्स है और जितने भी एंगल्स है सब अगर बराबर है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप स्क्वायर में देखोगे तो आप जो है 5th-6th से पढ़ते आ रहे होगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डायमीटर ऑफ स्क्वायर, सब आपने पढ़ा है। तो उस समय क्या बताया गया था कि जितने भी स्क्वायर है उनकी सब साइड्स क्या होती है सेम होती है, राइट। जितने भी साइड्स हैं वो सब इक्वल है और जितने भी एंगल्स है वो भी क्या है हमारा इक्वल है। और क्या रहता है हमारा तो 90 डिग्री रहता है हमारा क्या तो स्क्वायर का एंगल्स। इसमें सब एंगल भी इक्वल है और इसमें सब साइड्स भी इक्वल है, यानी कि ये हमारा क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन। फिर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या रहेगा साइड्स तीनों सेम रहती है प्लस इनके जो एंगल्स है वो भी क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं, मतलब कि 60 डिग्री से बराबर रहते हैं, राइट। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अभी कोई शेप है, राइट, जैसे कि पेंटागन हो गया, हेप्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया। अगर उस वर्ड के आगे देखो कभी भी है ना हेप्टागन इक्वल भी हो सकता है और जो हेप्टागन है या फिर पेंटागन जो भी है वो आपका अनइक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ पेंटागन बोला, राइट, तो यानी कि ये आपका इक्वल नहीं होगा। ये इसमें क्या रहेगा जितनी भी साइड से वो अलग अलग रहेंगी, जितने भी एंगल से वो भी अलग अलग रहेंगे, राइट। लेकिन अगर इसके आगे वर्ड आ गया रेगुलर तो इसका मतलब क्या होगा जो आपका पेंटागन है उसकी सब साइड्स और एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, ओके ऐसा। तो आपको समझ में आया कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इररेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट है इररेगुलर पॉलीगॉन। अब ये इसका उल्टा, इसमें सब साइड सेम से तो इसमें सब साइड्स क्या होगी या एंगल्स क्या होंगे अनइक्वल होंगे, ओके। देखो क्या लिखा है इसमें साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसमें जितने भी साइड्स और एंगल्स रहेंगे वो बराबर नहीं रहेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे इररेगुलर पॉलीगॉन। इसे आप एग्जांपल ले सकते हो स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल में क्या रहता है स्टूडेंट्स, तो देखो उसकी साइड्स भी अलग अलग रहेंगी, राइट, और उसकी जो एंगल्स है वो भी क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे तो इररेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। अब इसमें कितने टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स है 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, ओके। तो पहला क्या है हमारा पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, यानी कि वो पॉलीगॉन जिसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो अगर 180 डिग्री से क्या होने चाहिए कम होने चाहिए, ओके। अगर वो सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है तो इसका मतलब कि उस पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे, ओके। फॉर एन एग्जांपल आपको एग्जांपल बता दें, देखो अगर आप स्क्वायर देखोगे, राइट, क्या है आपका स्क्वायर है, तो अगर आप स्क्वायर में देखोगे तो ये भी हमारा क्या रहता है, इसमें क्या रहता है स्क्वायर में एक तो सारे जितने भी एंगल्स है वो हमारा राइट एंगल रहता है 90 डिग्री रहता है, यानी कि ये भी हमारा राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, राइट, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर का एंगल, राइट, शेप के अंदर का एंगल। अब ये सब हमारा क्या जितने भी एंगल्स है 4 एंगल्स है, ये चारों एंगल क्या 180 से
छोटे हैं, कम है, तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, तो वही वो आपको समझ में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या आता है। अगर मैं दूसरा शेप लूं, सपोज अगर मैंने लिया ये पेंटागन, ओके, ये मैंने क्या ले लिया, पेंटागन ले लिया, तो अगर आप देखोगे तो इससे भी अगर आप जितने भी शिप्स को, जितने भी एंगल्स को देखोगे, वो हमारा क्या दिख रहा होगा आपको, 180 से कम ही दिख रहा होगा। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। अभी 180 से ज्यादा मतलब कि ऐसा एंगल रहेगा, उसे हम 180 बोल सकते हैं ना। 180 से बड़ा यानी कि ये रहेगा 180, यानी कि एकदम स्ट्रेट रहेगा, राइट। पर ये आपको कोई भी स्ट्रेट दिख रहा है या फिर इतना बड़ा आपको कोई एंगल दिख रहा है इसमें, नहीं, यानी ये सब क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो फ्रेंड्स, आपको ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब समझ में आया कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। नेक्स्ट पॉलीगॉन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। अभी कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है फ्रेंड्स, देखो, एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कोई भी पॉलीगॉन, उसमें कितने भी एंगल हो चलेगा, पर अगर उसमें से कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन रहेगा। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, देखो सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका ये शेप है, ऐसे में कुछ शेप है, ठीक है, राइट। इंटीरियर एंगल की बात करें, इसमें भी हम कौन सा एंगल का बात करें, इंटीरियर, यानी कि शेप के अंदर का एंगल बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है, ये हमारा क्या है, मतलब छोटा है, 180 से छोटा है। ये क्या है, ये भी हमारा 180 से छोटा है। ये भी एंगल क्या है, हमारा 180 से छोटा है। लेकिन अगर आप एक एंगल देखोगे, कौन सा वाला, ये वाला अगर आप एंगल देखोगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 180 से बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये जो पॉलीगॉन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको इसे समझ में आया। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, सपोज ऐसा ऐसा कोई एक शेप मैंने लिया, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा छोटा मतलब एक्यूट एंगल दोनों होगा। पर आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये क्या है, हमारा 180 से बड़ा है। तो इसका मतलब कि इसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। तो कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, वो पॉलीगॉन जिसमें एक साइड, एक इंटीरियर एंगल, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, वो पॉलीगॉन जिसमें एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, जितने भी इंटीरियर, वो पॉलीगॉन जिसमें जितने भी इंटीरियर एंगल, जितने भी एंगल से अगर वो 180 से छोटा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, तो फ्रेंड्स आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन समझ में आया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी कि एक ही हमारा एक्सटीरियर एंगल का ये है सम है, क्या है, देखो कोई भी एक्सटीरियर एंगल रहेगा, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, ओके, कोई पॉलीगॉन रहेगा, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम यानी कि प्लस करोगे, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उसको प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा, वो 360 डिग्री के बराबर रहेगा। जैसे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे अगर आप तीनों एंगल को प्लस करोगे तो किसके बराबर रहता है, 180 डिग्री के बराबर रहता है इसका सम। वैसे ही कोई भी पॉलीगॉन का अगर आप एक्सटीरियर एंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर का, ये हमारा इंटीरियर था, अंदर का एंगल था। एक्सटीरियर एंगल मैं बताऊंगी क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा, कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल रहेगा, उसका सम किसके बराबर रहेगा, 360 डिग्री के बराबर रहेगा। अभी एक्सटीरियर पॉलीगॉन क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज कि ये आपका ट्रायंगल है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दूं, या थोड़ा इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो मैंने बड़ा कर दिया, तो यहाँ का नहीं लेना है, तो 180 हो जाएगा ना, ये नहीं लेना है आपको। आपको कौन सा लेना है, तो ये एंगल, ऐसा एंगल, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल। तो इसमें कितने, 3 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये इसको नाम दे दो 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम करेंगे तो किसके बराबर रहेगा, 360 डिग्री के बराबर रहेगा। ओके, वैसे अगर आप हम पेंटागन में लेते हैं, अभी हमारा ये क्या है, हमारा पेंटागन है। अगर इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ठीक है। तो इसमें कितना एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे तो किसके बराबर रहेगा, 360 डिग्री के बराबर रहेगा। ओके, ये हमारा जो है, ये पहला वाला ये बता रहा है, ये पहला वाला, ओके। ये तो ये क्या बोलता है, पहला वाला, कि आप कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, जरूरी नहीं खाली ये दोनों, कोई भी पॉलीगॉन, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगॉन का जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स है उनका सम, उनको प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा, 360 डिग्री के
बराबर रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है देखो, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब एक आपको पॉलीगॉन दे दिया, उसमें ये नहीं पता है कौन सा पॉलीगॉन है, पर आपको क्वेश्चन दे दिया कि वो पॉलीगॉन है, पर आपको ये नहीं पता कि उसमें साइड्स कौन सी है, पर कौन सा पॉलीगॉन होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, यानी कि वो पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो। तो इसमें क्या बोला है कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो इसको हम जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका साइड्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी और भी टॉपिक्स है, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 में हम और आगे के और टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।